नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, वीडियो की हेडिंग से ही काफी हद तक स्पष्ट हो गया होगा कि आज का जो विश्लेषण है वह किस मुद्दे पर आधारित है। जी हां, बिल्कुल सही आपने पढ़ा है। मुद्दा बहुत ही गंभीर है और बहुत संवेदनशील है। हालांकि ये मुद्दा आपकी धार्मिक भावनाओं से और मेरी भी धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है, लेकिन दोस्तों बगुला यदि रेत में सिर गाड़ दे तो उससे खतरा नहीं टल जाता। शत्रुमुर्ग के बारे में एक कहावत कही जाती है कि यदि वो रेत में अपना सिर दबा दे तो खतरा नहीं टल जाता। आप बेशक संगम में स्नान करने जाएं और ये शताब्दी का सबसे बड़ा महाकुंभ है, इससे कोई इनकार नहीं है कि आपकी पवित्र आस्थाएं वहां से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई आपके सामने है और उस हकीकत से आप मुंह नहीं फेर सकते, क्योंकि आप जा रहे हैं वहां पर अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से और संगम में डुबकी लगाने। महाकुंभ से पूरे दुनिया से, देश के कोने कोने से करोड़ों लोग अब तक कुंभ में डुबकी लगाने पहुंच चुके हैं और अभी और भी लोग वहां पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, रास्ते में है, चल रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आपकी और हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ जो नुकसान हो रहा है इस महाकुंभ की डुबकी के दौरान, वो शायद आप उससे अनजान हैं, आपको शायद उसकी जानकारी नहीं है। तो आज का ये वीडियो इसीलिए इस माध्यम से आप तक वो जानकारी पहुंचाने का मेरा प्रयास है और मेरा तमाम मित्रों से अनुरोध भी है इस बीच में कि प्लीज इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें, ताकि कम से कम आप जाएं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। सोच समझ के जाएं। ज्ञानता का अंधेरा आपके से दूर होना चाहिए और फिर बेशक आप इस वीडियो को देखने बाद भी यदि आप जाना चाहें तो वो आपकी श्रद्धा है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या निर्णय लेते हैं, कैसा सोचते समझते हैं। तो दोस्तों, अब मूल मुद्दे की तरफ लौटते हैं कि असल में दरअसल मामला क्या है। मामला दरअसल दोस्तों ये है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये जो है केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड, ये एक बोर्ड है जो केंद्र सरकार के द्वारा संवैधानिक इसका दर्जा प्राप्त है और ये केंद्र सरकार द्वारा गठित है। ये बोर्ड, इसमें नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो इस बोर्ड ने एक रिपोर्ट दी है, एक रिपोर्ट दी है। ये बोर्ड है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीसीबी, इसका जो नाम है अंग्रेजी में वो है सीपीसीबी। इसकी रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना नदियों में अपशिष्ट जल का स्तर स्नान के उपयुक्त नहीं है, यानी कि संगम का पानी प्रयागराज का नहाने लायक नहीं है। ये बीमारियों को निमंत्रण देने वाला, आमंत्रण देने वाला है। इससे बहुत सारी त्वचा संबंधी बीमारी भी हो सकती है और भी बहुत सारी बीमारियां इससे उत्पन्न हो सकती है वहां स्नान करने पर। यह चेतावनी किसने दी है? ये केंद्र सरकार के अधीन जो काम करता है सीपीसीबी। हालांकि ये स्वायत्त शासन बोर्ड है, स्वायत्त है, लेकिन इसमें नियुक्तियां सारी केंद्र सरकार की होती हैं। तो सीपीसीबी ने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो मैं आपको जानकारी आपको दे रहा हूं, ताकि आप अलर्ट हो और आपकी जानकारी में ये हो कि आप डुबकी लगा रहे हैं तो वहां पर आपको इस बात का अंदाजा भी होना चाहिए कि क्या हो सकता है। तो दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी को सूचित किया है उस रिपोर्ट में कि 2000 प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 के दौरान विभिन्न स्थानों पर अपशिष्ट जल का स्तर स्नान के लायक नहीं है। ये सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। दोस्तों, सीपीसीबी के अनुसार अपशिष्ट जल संदूषण के सूचक फेकल कोलिफॉर्म ये एक वायरस है, एक जीवाणु है कि स्वीकार्य सीमा 2025 यूनिट प्रति 100 ml है। मतलब ये जो स्वीकार्य सीमा है ये इतनी है। तो एनजीटी अध्यक्ष जो हैं वो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल बैल की पीठ प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में जो अपशिष्ट जल के बहाव को रोकने के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। तो सुनवाई में ये रिपोर्ट सीपीसीबी ने वहां पर ये तथ्य रखे हैं, ये आंकड़े वहां पर रखे हैं। पीठ ने कहा कि सीपीसीबी ने 3 फरवरी को एक रिपोर्ट दाखिल की थी जिसमें गैर अनुपालन या उल्लंघन की ओर इशारा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नदी के पानी की गुणवत्ता, जो सीपीसीबी की रिपोर्ट है उसने क्या कहा है वो आप देखिए कि नदी के पानी की गुणवत्ता विभिन्न अवसरों पर सभी निगरानी स्थानों पर अपशिष्ट जल
यानी कि फेकल कोलीफॉर्म के संबंध में स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता के अनुरूप नहीं थी। ये बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि जल जो है नहाने लायक नहीं है। तो आचमन करके पीने का तो आप समझ सकते हैं कि फिर उसके बाद तो दोस्तों फिर भगवान ही मालिक है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसके साथ क्या हो। वैसे मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी सकुशल रहे, सब स्वस्थ रहे, लेकिन इस प्रार्थना के बावजूद भी गौर करने लायक जो चीजें हैं उन पर आपको भी गौर करना चाहिए। कि ये कह रही है कि पीठ ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यूपीपीसीबी ने समग्र कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के एनजीटी के पूर्व के निर्देश का अनुपालन नहीं किया है। ये एनजीटी ने कहा है। एनजीटी ने कहा कि यूपी उत्तर प्रदेश जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड है ने केवल कुछ जल परीक्षण रिपोर्ट के साथ एक पत्र दाखिल किया। आगे क्या कहा है दोस्तों, पीठ ने कहा कि यूपीसीसीबी की केंद्रीय प्रयोगशाला के प्रभारी द्वारा भेजे गए 28 जनवरी के पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की समीक्षा करने पर यह पता चलता है कि विभिन्न स्थानों पर अपशिष्ट जल का उच्च स्तर पाया गया है। यानी कि जो गंदगी है, जो नहाने लायक वहां पानी नहीं है प्रयागराज में, उसका जो लेवल है वो बहुत ऊंचा पाया गया है, यानी कि वो नहाने योग्य बिल्कुल नहीं है वो जल। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश राज्य के वकील की रिपोर्ट पर गौर करने और जवाब दाखिल करने के लिए 1 दिन का समय दिया है। पीठ ने कहा कि सदस्य सचिव यूपीपीसीबी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल और प्रयागराज में गंगा नदी में पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार राज्य प्राधिकारी को 19 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई में डिजिटल तरीके से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। तो ये दोस्तों ये हालत है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये हमारी आस्था का मामला है। ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महाकुंभ है। 112 साल बाद दोस्तों ये महाकुंभ होता है और इसमें करोड़ों लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके प्रचार प्रसार में और इंतजाम में भी कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन दोस्तों उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, खामी छोड़ दी कि कुंभ में जब ये मेला स्टार्ट हुआ करीब 1 महीने पहले, तब ये व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए थी कि वहां की जो पानी का जो जिसमें जो संगम में जो लोग डुबकी लगाएंगे या जो आचमन करेंगे, निश्चित तौर पर आप नहाएंगे तो पानी शरीर के मुंह के जरिए, नाक के जरिए अंदर भी जाएगा थोड़ा बहुत। तो उसकी पानी की गुणवत्ता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो पानी नहाने लायक है, क्या वो आचमन करने लायक पानी है, इस बारे में ना तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई संज्ञान लिया और ना ही केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई प्रयास किया कि कुंभ के मेले की जो इंतजाम किए कि उससे पहले कम से कम वहां के पानी की जो गुणवत्ता का स्तर है उसकी कम से कम प्रयोगशाला में जांच करा लेते और ये सुनिश्चित करते कि कम से कम जब करोड़ों लोग अपनी आस्था की डुबकी वहां लगाएं तो उनको तो कम से कम ऐसा कोई बीमारी वाला पानी उनके शरीर को नहीं छुए या उसमें वो डुबकी नहीं लगाएं। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य ये है देश का कि आस्था और धर्म के नाम पर यहाँ पर सब कुछ सरकारें करती आ रही हैं। वोट बैंक की राजनीति इतनी हावी होती है, आप जानते हैं कि उसके बाद कुछ नजर नहीं आता। बेशक उसके बाद कोई हादसा हो जाए, बेशक लोग बीमार पड़े या नहीं पड़े, ये सरकार की बला से आप जाने, आपका धर्म जाने, आपके आस्था जाने, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार दोस्तों अपनी जिम्मेदारियों से फ्री है। आपको मैं बताता चलूं लगे हाथ कि यमुना दिल्ली में का जल प्रदूषण इतना ज्यादा हो चुका है। आपको याद होगा कि छठ के पर्व पर वहां पर छठ का पर्व इस तरह मनाया जाता है कि वहां पर आचमन किया जाता है पानी का। तो यमुना का जो छठ का पर्व दिल्ली में मनाया गया तो उसका पानी आचमन करने लायक नहीं था। ये हालत थी। यही हालत संगम की भी है। लेकिन इस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया दोस्तों। ये मुद्दा चुनावी मुद्दा भी नहीं बना है। संगम का जो पानी है जो पीने लायक या नहाने लायक नहीं रहा है, उस पर किसी ने, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूं खासतौर से, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई इस मामले को लेकर। यमुना जल के मुद्दे को लेकर उन्होंने, चूंकि वहां केजरीवाल की सरकार थी और जिम्मेदारी उनकी थी, तो उसको लेकर इतना शोर शराबा मचाया दोस्तों की जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन अब संगम के मामले में आप देखिए, मैं आपको दावे से कह रहा हूं इस बात को लेकर आप ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, ये जो रिपोर्ट आई है केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो रिपोर्ट है,
इसके बारे में कोई जिक्र नहीं होगा, इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। हिंदूवादी संगठन इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं उठाएंगे दोस्तों। ये मुद्दा दरअसल क्योंकि इससे दोस्तों वोट बैंक नहीं प्रभावित होता, इससे आपका स्वास्थ्य, आम जीवन का, आम लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो नेताओं को दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ रहा है, प्रतिकूल असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बस आपकी जो धार्मिक भावनाएं, आपकी जो आस्थाएं, उनको कैश कराने, उनको बुनाने के लिए तमाम प्रयास वहां पर किए हैं। लेकिन सच्चाई पर पर्दा डाले रहेंगे, सच्चाई पर वो बात नहीं करेंगे कि आपकी सेहत से जो खिलवाड़ हो रहा है धार्मिक आस्था की आड़ में, वहां जो संगम में डुबकी लगाने के बाद तमाम तरह के जीवाणु या रोगाणु किसी को लग सकते हैं, किसी की प्रतिरोधी क्षमता मजबूत है तो वो बात दूसरी है, लेकिन कमजोर लोगों के साथ तो कम से कम उनके बीमार होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी निश्चित तौर पर। तो ये दोस्तों हालत है कि हम जो है कम से कम हमको इतनी जानकारी होनी चाहिए, हम इतने जागरूक तो हों कि बेशक आप अपनी धार्मिक आस्थाएं पूरी करें, बेशक आप अपने हिंदू रीति रिवाज पूरे करें, कम से कम ये जान लें। मेरा निवेदन सिर्फ आपसे, रिक्वेस्ट मेरी इतनी सी है कि आप सब कुछ करें, आप जाएं वहां पर, आप आराम से जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जानते हुए जाएं कि ये जो पानी है जिसमें आप पवित्र डुबकी लगाना चाहते हैं, जो जिसमें यह मान्यता है कि हमारे पाप धुल जाते हैं, वहां से पाप तो दोस्तों पता नहीं धुलेंगे या नहीं धुलेंगे, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर है कि वहां से हो सकता है कि बीमारियों की सौगात साथ में लोग ले आए वहां पर। तो ये दोस्तों हालत है इस देश की राजनीतिक दलों की, और जो धार्मिक आस्थाओं के प्रति जो प्रचार प्रसार करते हैं उनकी, और खास तौर से मैं उनकी बात करता हूं जो सोशल मीडिया पर हाय तौबा मचाते हैं दोस्तों। कुंभ को लेकर इतना सोशल मीडिया पर मीम्स चले हुए हैं, इतने बयानबाजी हो रही है कि मानो पाताल और आकाश एक हो जाएगा, पृथ्वी फट जाएगी, पता नहीं कौन सा भवंडर तूफान खड़ा हो जाएगा। इतना जबरदस्त लोगों ने, जरा भी किसी ने कोई कुंभ के बारे में प्रतिक्रिया कर दी या टीका टिप्पणी कर दी, ये जो दुर्घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं उसके बारे में कोई किसी ने कुछ कह दिया तो लोग उस पर लठ लेके पीछे बढ़ जाते हैं दोस्तों सोशल मीडिया पर। यह हालत है, सच्चाई कोई नहीं जानना चाहता, सच्चाई से सब दूर भागना चाहते हैं। ये जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं ये भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन ये चूंकि पर्दा डाले रखना चाहते हैं। और नेताओं को तो आप जानते ही हैं कि जहां वोट बैंक मजबूत होना चाहिए, मिलना चाहिए, उसके बाद फिर कुछ नजर नहीं आता। किसी के साथ कुछ भी घटे, कुछ भी हो, कोई बीमार हो, कोई स्वस्थ हो, इससे उनका कोई सरोकार नहीं है। तो दोस्तों ये आज का विश्लेषण था। इस मुद्दे को लेकर मैंने आपके साथ तमाम इसके बिंदु और इसके प्रभाव, तमाम चीजें जो रिपोर्ट है वो साझा की है आपके साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। आप बेशक जाएं और ईश्वर आपको सकुशल रखे और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे। पर आगाह करते हुए आपको कि आप देख लीजिए कि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है, उसके बारे में इस वीडियो को आप जरूर देखिए, पूरा देखिए, और अपने दोस्तों और परिजनों को भी कम से कम सावचेत कीजिए, आगाह कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने यही प्रयास आपके सामने रखने का आज प्रयास किया है। धन्यवाद, नमस्कार।